अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं इतना खौफनाक हूँ नहीं। अच्छा, खूबसूरत आदमी हूँ, लेकिन खौफनाक इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 30 घंटों से जागा हुआ हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त आवाज़ गूंज रही है क्या, ये नॉर्मल आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने इस माइक के ऊपर एक फ़ीचर ऑन किया है। सो आई हैव नो आइडिया। इस फीचर को ऑफ करते हैं ज़रा, रुको। अब मैं रिकॉर्डिंग बाद में चेक करूँगा तो पता चलेगा कि आवाज़ गूंज रही थी या क्या हो रही थी। अच्छा, खैर, बताने वाली बात यह है कि आपका भाई जो है वो इतना बदशकला है नहीं, लेकिन इस वक्त मैं तांत्रिक लग रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं पिछले 48 घंटों का जागा हुआ हूँ कंटिन्यूसली, और मैं ट्रैवल करने लगा हूँ। पहला स्टॉप हमारा पेशावर है। हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए कराची छोड़ के पेशावर जा रहे हैं, और ये मेरा पहला सफ़र है सर्दियों के मौसम में। मैं इससे पहले सर्दियों के मौसम में मैंने पहले कभी सफ़र नहीं किया, इसलिए बहुत सारी मिक्स्ड इमोशंस हैं। एक तो सफ़र बहुत लंबा है, सबसे पहली बात तो ये, कोई 20-25 दिन का सफ़र है। मैंने अपने घर वालों से दूर इतना लंबा सफ़र कभी नहीं किया, ख़ासतौर पे बच्चों से। और ठंडे इलाकों का सफ़र। तो मैं कल रात को, मुझे 10 घंटे लगे हैं अपने बैग्स पैक करने में। मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रात को 12 बजे सो जाता हूँ। लेकिन मैं नहीं सोया पिछले 2 दिनों में, सो नहीं सका, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली चीज़ें जमा कर रहा था जो मुझे लेके जानी है, ऑफिशियल भी और इसके अलावा भी। और मैंने अपना तमाम सामान मुकम्मल किया, तो उसके बाद कल मैंने फाइनली पैकिंग की। कितनी जैकेट्स लेके जानी है, नहीं लेके जानी है, बेवकूफ़ ना लगूं कि यार कितना सामान ले आए, वो सब कुछ करते करते बैग काफ़ी बड़ा हो गया था। और मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, मैं इसमें से कुछ सामान निकाल दूं? तो मम्मा ने कहा नहीं बेटा, लेके जाओ, यू नेवर नो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ एयरपोर्ट पे आए तो वो मुझे मोहतरम खातून कहती हैं कि आपका सामान एक्सीड कर गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए, मैंने इसकी पेमेंट करनी होगी? तो उन्होंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू उनका, उनकी रहमदिली का, उनकी मेहरबानी का। और आप पता है, दुआ और अस्कार करके घर से निकला करें, क्योंकि पिछले दिनों में आपको बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी कि एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। वो भी एक जुल्म है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। अल्लाह ताला उन पर रहम करे जिनका नुकसान हुआ। लेकिन ये आजमाइशें होती हैं अल्लाह की तरफ से जो इंसान के ऊपर आती हैं। उनके ऊपर, जिनके ऊपर ये जुल्म हुआ, क्यों आई, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्यों अल्लाह ने उस आजमाइश से गुजारा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की आजमाइश मुझ पर भी आ सकती थी। ये नंबर 1 थी, इसमें अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। मेरा बैग बाकी बहुत बड़ा था, मुझे खुद उठाने में मुश्किल हो रही थी। वहाँ ख़वातीन परेशान हो गई थी, क्योंकि काउंटर पे ख़वातीन बैठी हुई थी, और वो ये कह रही थी इसको कैसे उठा के हम रखेंगे अंदर। तो मैंने उनसे कहा मैं रख दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। तो उसके बावजूद उन्होंने मुझे जाने दिया, और उन्होंने, इनकी मेहरबानी है। तो वही वाली बात कहूँगा, आप दुआ अस्कार करके निकला करें, अल्लाह ताला आपकी मंजिलों को आसान करता जाता है। तो दूसरी बात ये कि अच्छा, मेरे सामने ना एक प्रोग्राम आया करता था, कसौटी। उसके अंदर 3 हजरात होते थे जो कि आप उनको, बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, आप उनको पहेलियाँ बुझवाते थे, तो फिर वो उसके जवाब देके आपको बताते थे कि आप उनसे, मिसाल के तौर पे कौवा, ठीक है, आपने पेपर पे लिखा कौवा। अब उन्होंने बूझना है कि आपने कौवा लिखा है, तो वो आपसे मुख्तलिफ सवालात करते थे, क्या है, जानवर है, परिंदा है, क्या नस्ल है। तो मैंने तो बड़ी आपको ईजी मिसाल दी है। लोग बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ना चीज़ों के नाम लिखते थे जो कि आम इंसान को नहीं पता होती, और फिर ये लोग ऐसे ही इशारे 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 पूछ के एक गिवन टाइम के अंदर बूझते थे। तो पहले शायद प्रोग्राम बूझो तो जाने से भी आता था,
फिर कसौटी के नाम से आता था, कसौटी के नाम से जब आता था तो मैं देखता था, तो वो मेरे सामने बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ज़यीफ़ हो चुके हैं। और असल खूबसूरती जवानी ही होती है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो इंसान की पता चलती है कि वो कितना वल्नरेबल है और कितना कमज़ोर है। खैर, एनीवेज़ मैं दूसरी बात कर रहा था आपसे कि सफ़र मुश्किल है, बच्चे भी मुझे अभी से याद आ रहे हैं, और सख्त सर्दी। मैं सर्दी में अवॉइड करता हूँ ट्रैवलिंग। उसकी वजह यह है, आपके सामने है वो वाक़या जो मरी में हुआ था। लोग चले गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई और उनको कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और इसी साल जो लोग बारिशों के मानसून के सीज़न में गए और फिर वहाँ पे वो सैलाब आए, कितना ख़तरनाक सैलाब आया इस साल पाकिस्तान, इंडिया में और बहुत से और ममालिक में, और कितने लोगों की जानें गई और कितने लोग तकलीफ़ में मुब्तला हुए। तो मैं अवॉइड करता हूँ हार्ड वेदर में ट्रैवल करना। बुज़दिल नहीं हूँ, थोड़ा अक्लमंद। आई एम नॉट अ योलो। मैं यू ओनली लिव वंस की उस पर मैं बिलीव नहीं करता। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि यू हैव ओनली वन लाइफ और उसको सही तरह से जीना है। आपने अपने रब को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी है, उसके बाद अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है ताकि अल्लाह आपसे खुश हो। बट क्योंकि ये ड्यूटी है, तो ड्यूटी को पूरा करने के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए हम जा रहे हैं। तो मेरी अल्लाह के हुजूर ये खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत से मुझे और तमाम इन मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक लेके जाए, और जो अपने फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं उनको उनकी फैमिलीज़ से मिलाए, और जो यहाँ से अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जा रहे हैं मेरी तरह, उनको वापस अपनी फैमिलीज़ के पास खैरियत और आफियत से लेके आए। और जिस मिशन के लिए हम जा रहे हैं उस मिशन में भी अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे। बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो मेहनत आपको इस चेहरे पे नज़र आ रही है। मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं अच्छा खूबसूरत लड़का हूँ। इस वक्त मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मुझे हुआ क्या है। इससे पहले किसी ने मुझे रात भर मुक्के मारे मुंह पे। हम्म, तो खैर, अल्लाह ताला हमें खैरियत से ले जाए, खैरियत से वापस लेके आए, और हमारा साया हमारे बच्चों पे सलामत रखे, और हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसी के साथ इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं, और जैसे जैसे हमारा सफ़र होता जाएगा उसको करेंगे डॉक्यूमेंट। एक चीज़, हाँ, मैंने गर्म कपड़े पहने हैं। मेरे बैग्स तो मेरे पास हैं सर, अरबों छड़बों रुपए का सामान मैंने पहना हुआ है, सब मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है। खैर, बताने वाली बात यह है कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि हाँ, क्योंकि पेशावर में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैंने बहुत गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और मैं सुबह जॉगर्स नहीं पहनना चाहता था। मैंने खिड़ियाँ पहनी थी, मुझे मेरी मम्मा ने और मेरी बीवी ने कहा यार जॉगर पहनो, मर जाओगे वहाँ पे, तो मैंने जॉगर्स पहन लिए। लेकिन जब मैंने अपना वो 180 अरब किलो का जो बैग था उठाया और अपनी इन ड्राइव टैक्सी में रखा, अब बाय द वे जब मैं उठा रहा था तो वो हज़रत यांगो टैक्सी थी, वो हज़रत कहते हैं उठा लेंगे। मैंने कहा जी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उठाना ही पड़ेगा। नहीं मैं आता हूँ, मैंने इतनी देर में उठा के रख दिया था। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू। तो जब मैं गाड़ी में बैठा ना, मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने कहा यार यहाँ पे कराची में इतनी गर्मी, और वहाँ पे इसकी पता नहीं कितनी सर्दी कि मुझे ये कपड़े पहनाए गए हैं ज़बरदस्ती कि ऐसे जाओ। मुझे बाकायदा तैयार किया गया कि तुम ऐसे जाओगे वहाँ पे। पता नहीं कितनी सर्दी होगी यार, कि मैं कराची में भी हल्की फुल्की ठंड आ गई है यार, सुबह अच्छी खासी ठंड होती है, मगर क्या कहते हैं, मैं पसीना पसीना हो गया। ये बाल देखो कैसे मेरे चिकने हो रहे हैं, इतना सीबम जमा हो गया सुबह सुबह ही, जबकि नहाया था मैं सुबह सुबह। पता नहीं कितनी सर्दी है पेशावर में, वहाँ जाके ही पता चलेगा, वहीं जाके अपडेट दूंगा मैं। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया भाई सर्दी में, पहला ट्रैवल है, अल्लाह रहम करे। चलो मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।